हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। स्वच्छ भारत अभियान एंड वुमेन एम्पावरमेंट। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक क्लीनिनेस ड्राइव नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट है जो वुमेन की हेल्थ, सेफ्टी और इक्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। अब हम पढ़ेंगे कैसे स्वच्छ भारत अभियान ने वुमेन्स को एम्पावर किया है। फर्स्ट, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। घरों और पब्लिक स्पेसेस में टॉयलेट होने से वुमेन्स को डेफिकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो प्राइवेसी रहती है। सेकेंड, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड हाइजीन। बेटर सैनिटेशन से वाटर बॉर्न डिसीजेस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम हुए हैं। साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट बेटर हुआ है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। थर्ड, एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी से वुमेन्स को हरासमेंट और वायलेंस के रिस्क से प्रोटेक्शन मिला है। फोर्थ, इंक्रीज्ड स्कूल अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एंड सेपरेट टॉयलेट्स इन schools have increased the attendance of girls. फिफ्थ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। स्वच्छ भारत अभियान ने वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। सिक्स्थ, वुमेन इन डिसीजन मेकिंग। वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है इन ग्राम सभा, सैनिटेशन कमेटी एंड कम्युनिटी प्लानिंग। वुमेन का कॉन्फिडेंस और इक्वालिटी दोनों में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डेवलपमेंट। Sanitation refers to the provisions of services and facilities for safe disposal of human waste and wastewater. It helps in the measurement of cleanliness. Development refers to the process of growth that improves the quality of life through better health, education, income, and environmental sustainability. Both sanitation and development are linked with each other, and lack in sanitation impacts health, education, and economic opportunities. यहाँ पर स्वच्छता और विकास के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ सैनिटेशन ऑन डेवलपमेंट। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन कैपिटल। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की वजह से बीमारियां कम होंगी तो एक हेल्दी पॉपुलेशन होगी। साथ ही जो पैसे और टाइम हेल्थ केयर में जाता वो अब एजुकेशन और लाइवलीहुड में काम आएगा। सेकेंड, एजुकेशनल आउटकम्स। जो बच्चे हेल्दी और डिसीज फ्री होते हैं वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज की वजह से अटेंडेंस इंप्रूव हुई है बच्चों की। एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन हेल्प इन जनरेटिंग रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स। यहाँ पर विकास पर स्वच्छता के प्रभाव के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पुअर सैनिटेशन लीड्स टू लॉस इन वर्क डेज एंड इंक्रीज्ड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, whereas good sanitation leads to employment generation, attract businesses, tourists, and investment that boost the economy. Fourth, gender equality and social inclusion. Sanitation promotes safety and inclusion. यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। Sustainability. Proper sanitation prevents contamination of soil, water, and reduces pollution, and also supports circular economy. Sixth, alignment with Sustainable Development Goals. Sanitation is directly linked to different SDGs such as 6 यानी कि clean water and sanitation, third good health and well-being, fifth gender equality, and 11th sustainable cities and communities. Therefore, sanitation is the gateway to the development. यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। Aspirational toilets. These toilets are high-end, smart, and user-friendly public toilets. This concept was introduced in Phase 2 of Swachh Bharat Abhiyan. Features of aspirational toilets are: first, location and surrounding. These toilets should be easily visible and safe. यहाँ पर आकांक्षी शौचालय के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। Toilet layout. Design should be consider needs of all and separate blocks for women and men. These toilets have CCTV for security and use of water saving technology. Third, interior facilities. Availability of soap, hand dryers, and dustbins. And these toilets have
सेंसर टैप्स एंड एंटी स्किड फ्लोरिंग। यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। These toilets have sanitary napkin vending machines and incinerator, have diaper changing room and lactation room, have emergency alarm system, and these toilets are marked on Google Maps. यहाँ पर पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। Example, pink toilets. These toilets are for women and girls. They are free or have nominal fees. They are operational between 8 a.m. to 8 p.m. It fulfills all the criteria of ODF++ and they generate revenue from ads. यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। स्वच्छता ऑडिट, it is a structured process to assess and monitor the cleanliness, sanitation system and maintenance. Objectives of Swachhta audit are to verify the cleanliness status, to identify gaps, to promote accountability, to encourage continuous improvement, and to support ODF, ODF+ and garbage free city goals. यहाँ पर स्वच्छता ऑडिट के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। Key components of स्वच्छता audit are physical verification, document review, user feedback, scoring and rating, and action plan for the improvement. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।